Hello everyone, today I am going to show you a trick to learn this table. This table is given in NCERT page number 174 and the chapter is strategies for enhancement in food production. तो इस टेबल को हम कैसे याद करेंगे? मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ. ये एक ट्रिक है, इसमें जो मैं बोलूँ जो बताऊँ उसको असली उससे रिलेट नहीं करना, सिर्फ एक ट्रिक की तरह याद रखना है हमें. तो वीट को हम ऐसे याद रखेंगे. जो वीट होती है जो वीट को ऐसे याद करना है कि वो पहाड़ पे उगी हुई है. पहाड़ पे उगी हुई है तो इसलिए उसका नाम हिमगिरी है. हिमगिरी पहाड़ पे होते हैं ना, हिमगिरी. वो तो अगर कोई चीज़ पहाड़ पे उड़ी है तो उसमें क्या क्या क्रॉप बताई मैंने आपको, वैरायटी उसमें, हाइब्रिड क्रॉप में रेजिस्टेंट टू डिजीज क्या क्या है उसमें. तो रेजिस्टेंट उसमें लीफ एंड स्टाइप पहाड़ में उगी हुई है. सर्दी बहुत होगी तो लीफ उसकी थोड़ी थोड़ी मुड़ जाएगी, तो इसलिए उसमें क्या हो सकता है, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट हो सकता है. तो उसमें हिल प्लांट, क्योंकि पहाड़ में उड़ी है तो हिल प्लांट भी हो सकता है. तो ये इसकी डिजीज हो गई. आपको सिर्फ याद करने के लिए याद रखनी है, इसका कोई लिटरली मीनिंग नहीं बने ना बने, पर आपको याद करने के लिए. ब्रेसिका होती है पीला, पीली ब्रास होता है ना, ब्रास पीला कर सकते हैं हम. पीला और क्या होता है, सोना होता है. तो उसका ब्रेसिका जो सरसों होती है उसकी एक वैरायटी होगी पूसा स्वर्णिम. और आपने सरसों पे देखा होगा कभी कभी कि वाइट वाइट से उसके पत्तों पे वाइट वाइट लगे होते हैं. नहीं भी लगे तो आप याद करने के लिए सोच लीजिए कि एक सरसों का खेत है, उस पे उसके सरसों के पेड़ों पे वाइट वाइट लगा हुआ है. दैट्स वाइट वाइट इज वाइट रस्ट. उसकी जो रेजिस्टेंट बनाई गई वो वाइट रस्ट से बनाई गई. अगला है कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर आपने देखा होगा, कॉलीफ्लावर की जो दिखने में कैसा होता है, फूल गोभी जो होता है ऊपर से वाइट वाइट सा होता है, तो वो स्नोबॉल की तरह लग रहा है हमें. तो इसलिए उसमें जो उसकी वैरायटी है वो दो है, पूसा स्नोबॉल केवन. तो स्नोबॉल तो आप याद रहेगा क्योंकि कॉलीफ्लावर दिखने में स्नोबॉल जैसे हमने याद कर लिया. और दूसरी वैरायटी आपको याद करनी है पूसा सुब्रा, जो उसमें रेजिस्टेंट टू डिजीज है, वो ब्लैक रॉट कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट. आपने देखा होगा कभी कभी मम्मी गोभी लाई या कोई भी गोभी लाया घर में तो उसमें ब्लैक ब्लैक सा लगा होता है. दैट्स ब्लैक इस ब्लैक रॉट. तो उसकी एक वैरायटी बनाई गई पूसा सुब्रा, पूसा स्नोबॉल केवन. हाइब्रिड वैरायटीज हैं ये. उसमें रेजिस्टेंस जो है ब्लैक रॉट और कल ब्लैक बर्ड. अगला है हमारा काउपी. काउपी जो होता है, काउ जो होती है वो बड़ी कोमल जानवर होती है, बहुत ही कोमल होती है. इसलिए उसकी जो वैरायटी है काउपी की, डेट इज पूसा कोमल. और उसमें जो रेजिस्टेंट टू डिजीज दिया है वो बैक्टीरियल ब्लाइट दिया है. अगला हमारा चिली. चिली इज पूसा सदाबहार. चिली को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हमें पॉइंट रखना है कि चिली जो होता है वो हर मौसम आता है, सदाबहार है, इसलिए उसका नाम क्या है, पूसा सदाबहार. उसमें जो रेजिस्टेंट टू डिजीज़ के लिए हाइब्रिड वैरायटी बनाई गई वो रेजिस्टेंट थी चिली मोज़ेक वायरस, दैट इज CMV TMV टोबैको मोज़ेक वायरस एंड लीफ कर्ल्स. तो हमें इस तरीके से याद रखना है कि ये शॉर्ट ट्रिक है.